एंड फूड सेफ मेकिंग पेन। फूड सेफ मेकिंग पेन का मतलब है कि आपने अपनी शेल्फ लाइफ को होल टाइम को मेंटेन करना है, उसके ऊपर रिसीविंग एंड मेंटेनिंग लिखनी है। होल टाइम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आइडियल एक्सेल का यूज आपको बता चुका हूँ और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बता चुका हूँ। फिजिकल काउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच आइटम इन द रेस्टोरेंट। इन्वेंट्री का मतलब है जब फिजिकली आप चीज़ों को काउंट करते हैं, इन्वेंटरी बोलते हैं उसको, इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री ट्रांसफर भी हो जाती है अगर आपके स्टोर ज़्यादा है, जैसे हमारे 7 स्टोर है, क्योंकि अभी 7 स्टोरों की टीम बैठी है और शिवपुरे वाले का उधर ऑनलाइन ये लेक्चर उनको पहुंच जाते हैं, मैं उनको भेज भी देता हूं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। ये वो चीज़ें जो आपने पहले नहीं पढ़ी, आपकी टर्म्स नहीं क्लियर, आपकी एक्टिविटीज़ करने से आपका नॉलेज इनहेंस होगा। जब आप इसको रियल टाइम में परफॉर्म करेंगे, यू विल बी द परफेक्ट शिफ्ट लीडर। दिस इज अ शिफ्ट लीडर कोर्स, हाउ टू रन अ ग्रेट शिफ्ट, नॉट रेस्टोरेंट, ग्रेट शिफ्ट फॉर द रेस्टोरेंट, हाउ टू रन अ ग्रेट रेस्टोरेंट अनदर कोर्स। फिर मल्टी यूनिट मैनेजर के लिए होता है हाउ टू रन अ मल्टी स्टोर्स, हाउ टू रन अ। दिस इज एफिलिएटेड विद द चैप्स एंड एफिलिएटेड विद द HWWD कि हम मिलजुल के काम कैसे करते हैं और हम अच्छा चैप्स कैसे डिलीवर करते हैं। शेल्फ लाइफ इन्वेंट्री ट्रांसफर मीन के इफ यू ट्रांसफर इन और आउट फ्रॉम द आउट स्टोर, आप पैसे दे के तो नहीं लेते, आप उसको अपने रिकॉर्ड में रखेंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर, उसमें इन आउट करने की उसमें आपके सिस्टम के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर दिया जो कि इन आउट किया तो वो आउट हो जाएगी, जो अब इन किया तो वो आपके उसमें प्लस हो जाएगी, लेकिन आपके महीने बाद आपके उस पर इन्वेंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप रिकॉर्ड में आपने इन नहीं किया या आपने आउट नहीं किया, इन नहीं किया तो आपका प्लस आ जाएगा, आउट नहीं किया तो आपका माइनस आ जाएगा। और जब आपकी PNL होगी तो उसके अंदर वो पूछा जाएगा यार आपका इतने का माइनस क्यों हो रहा, फिर आप बताएंगे सर मैंने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया तो उसमें ट्रांसफर आउट करने का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है। शेल्फ लाइफ क्या है, शेल्फ लाइफ चार्ट मैं आपको दे चुका हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी देर यूज होनी है। जैसे आपका मीट है, उसकी शेल्फ लाइफ चार्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसमें हर चीज़ की शेल्फ लाइफ लिखी हुई है। यूज बाय डेट, कोई भी चीज़ है वो एक्सपायर होगी, जैसे डो हम 6 घंटे बाद डिस्कार्ड कर देंगे। अगर हम डिस्कार्ड डो यूज करेंगे, वी कैन नॉट मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, वी कैन नॉट मीट द प्रोडक्ट क्वालिटी। डेट, रोटेट एंड एलिमिनेट मैंने आपको फूड सेफ्टी के रूल्स के अंदर पढ़ाया था, तो वो आपने यूज करना ही करना है। आपने देखा कि आजकल इशू आ रहा है, मैंने स्टोर्स में आज मैंने एक जगह की डो देखी है, तो परफेक्ट डो, जो परफेक्ट डो की पिक्चर है ना, वो परफेक्ट डो की होती है, वो स्मूथ होती है, शाइनी होती है। अभी जो स्टोर्स पे मैं जा रहा हूँ, मैं मेन ब्रांच पे गया हूँ तो वहाँ पे डो ठीक नहीं थी, मैं मिलर टाउन गया हूँ वहाँ पे डो ठीक नहीं थी, फिर मैं उधर गया तो इस समय डो में कहीं प्रॉब्लम है, नीड टू जस्ट आई टोल्ड द क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट मिस्टर रहमान साहब, वो इसको फिक्स कर रहे हैं। ठीक है। जब चीज़ एक ही चीज़ सब जगह आ रही है तो इनको टेंशन, पिछले दिनों विंग्स बड़े खराब आ रहे थे, उसमें टेस्ट ही नहीं था, फिर मैंने उसका टेस्ट इनहेंस करवाया, क्योंकि मैं स्टोर्स फिरता हूँ तो मैं उसका विजिलेंट चीज़ों को ऑडिट भी करता हूँ, क्योंकि इफ़ आई एम लुकिंग आफ्टर एन HR डायरेक्टर या HR एंड डेवलपमेंट, तो मैं इसको HR तो देख ही रहा हूँ, लेकिन द थिंग्स इज कि हम उसको ऑनगोइंग प्रोसेस को भी इवेल्युएट कर रहे होते हैं। हमारे पास टूल्स हैं, उसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस का टूल है, हमारे पास मिस्ट्री कस्टमर का टूल है, एज ए फूड वाले आ जाते हैं, फिर हिलाल वाले हमारे पास आते हैं, वो आके हमारे बताते हैं कि वेयर आर द अपॉर्चुनिटी एरिया। जो हमारा रेस्टोरेंट में 12 डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, जैसे हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बैठा हुआ, हमारा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, हमारा IT बैठा हुआ है, हमारा HR बैठा हुआ है, हमारा डिजिटल डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, SEOs ब्लॉगर्स एंड उसको भी देख रहे हैं, फिर हमारा कॉल सेंटर बैठा है, फिर हमारा CRM बैठा है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बैठा है, हमारा कॉस्ट डिपार्टमेंट बैठा है। ये पूरा एक मैनेजमेंट है जिसकी वजह से एक अच्छा अदारा ग्रो करता है। ठीक है जी। यूनिट ऑफ मेजर, अच्छा शेल्फ लाइफ के बाद है यूनिट ऑफ मेजर। जब आप इन्वेंटरी कर रहे होते हैं उसके अंदर अगर आप केजी की बजाय बैग लिख दें, यूनिट ऑफ मेजर देखना है कि आपकी इन्वेंट्री कैसे है, जो आपने उसमें कंसिडर करना है इन्वेंट्री के अंदर, जो ओपनिंग अकाउंट में आपका अगर केजी में पड़ा तो आपने केजी में डालना है। अब कभी ऐसे कर देंगे आपका पैकेट डाला हुआ टिश्यू का तो आप उसके पीस डाल देंगे, तो वो तो अमाउंट कहीं की कहीं चलेगी। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, व्हेन यू डू द इन्वेंट्री यूज द राइट यूनिट ऑफ मेजर। क्या आप अगर केजी में है तो आप उसको बैगों में लिख दें, मतलब आपके पास केजी में पहले आपने ओपनिंग में केजी में डाला, एंड पे आप उसको बैग में डाल दें, तो वो तो मतलब आपने 1000 केजी कहा कि हमारे पास फ्लोर पड़ा है, और एंड पे आप वहाँ पे लिख दें 10 बैग पड़े हैं। अब 1000 और 10 में 990 का फर्क है, तो वो कहीं की कहीं उल्ट प्राइस हो जाएगी। यूनिट ऑफ मेजर आपने उसमें देखना है। और आपके जो आइडियल एक्सेल के वेरिएंसेस हैं, आपका डो का डिस्कार्ड शुड नॉट मोर देन 10% ऑफ योर मेड डो, आपकी मेड डो का 10% होना चाहिए। ठीक है। और आपकी सेल का 0.5% होना चाहिए, आपकी सेल का पूरे महीने की सेल का जो डिस्कार्ड है 0.5% होना चाहिए। 10% है वो जो मेड का मेड डो का होना चाहिए। ठीक। एंड
और आपकी जो वेस्टेज है, अदर वेस्टेज, जैसे आपके वेजी काटने का एक तरीका है कि प्याज को कट कैसे देना है। इफ आई तो टेक द अपॉर्चुनिटी इन योर स्टोर्स में जाके कोई मुझसे गाइडलाइन लेना चाहे कि सर मुझे प्याज की कंट्रोल्स को बेहतर बनाना है, उसकी गांठ निकाल के तिरछा कट लगा के फिर उसकी गांठ को कैसे काटना है। फिर आपकी बेल पेपर जो है, ग्रीन पेपर है, उसमें वेस्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। तकरीबन 30% उसमें वेस्ट निकल जाती है। कितने परसेंट? 30%। एग्री इमरान साहब, इतनी निकलती है?